दिस इज एसर नाइट्रो 5। ये मैंने पिछले 5 महीने पहले लिया था एंड जस्ट लेने के बाद मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट की। वाइल मेकिंग दैट मैंने एक पेज भी बनाया था जिसमें बाय स्टार्टिंग मेरे काफी अच्छे फॉलोअर थे और तुम लोगों के सपोर्ट से मैं काफी आगे बढ़ चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच जितने भी फॉलोअर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। और उसी पेज पे कुछ महीनों पहले मैंने एक कराउजल पोस्ट की थी रिगार्डिंग लैपटॉप और उस पर तुम लोगों ने कई सारे कमेंट किए कि ये लैपटॉप अच्छा है या फिर वो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप वर्सेज लैपटॉप। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ फुल वीडियो जहाँ पे मैं हर चीज हर एक डिटेल के बारे में बात करूंगा। और इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि तुम्हें लैपटॉप लेना चाहिए या फिर एक डेस्कटॉप, और अगर तुम लोग लैपटॉप ले रहे हो तो तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर बाइंग अ लैपटॉप। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट करते हैं कि तुम्हें एक लैपटॉप लेना है। तुम सुबह उठते उठते एक लैपटॉप की शॉप पे जाते हो जहाँ पे तुम उनसे पूछते हो कि यार भैया एक बढ़िया गेमिंग और वर्किंग के लिए एक लैपटॉप निकाल दो, और तुम्हारे सामने एक लैपटॉप लाके उन्होंने रख दिया। अब तुमने जब उसके स्पेसिफिकेशन देखे तो तुम्हें दिखा कि उसमें GTX लिखा है, प्रोसेसर में i7 और उसकी रैम 8 GB। तुम्हें लगा मेरे बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया लैपटॉप मिल गया और तुमने उसे घर ले आया। जैसे ही घर लाके तुमने उस पर गेम्स और अपनी रेंडरिंग स्टार्ट की, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर निकली। तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि उस लैपटॉप की परफॉर्मेंस इतनी क्यों पुअर है। तुमने तो काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देख के रखे हैं। तो ना हम लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि तुम एक लैपटॉप बाय करते हो और उसकी परफॉर्मेंस इतनी गिरती है, उसके बावजूद कि उस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। ना हम वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला पार्ट होने वाला है लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप। अब काफी सारे बिगनर्स का सवाल होता होगा कि यार हम एक लैपटॉप बनाएं या फिर एक डेस्कटॉप बनाएं। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास बजट है तो तुम एक अच्छा डेस्कटॉप बाय करना, क्योंकि डेस्कटॉप की इंजीनियरिंग लैपटॉप की इंजीनियरिंग से काफी बढ़िया होती है। उसके वेंट काफी ओपन होते हैं और उनमें कूलिंग सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, जिसकी वजह से वो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम लैपटॉप की बात करो तो लैपटॉप काफी कॉम्पैक्ट होते हैं और उनमें कूलिंग वेंट्स बहुत ही नैरो होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हीट होते हैं और बहुत पावर भी कंज्यूम करते हैं। ना मुझे पता है तुम लोग के पास इतना बजट तो नहीं होगा कि तुम एक डेस्कटॉप बनाओ, तो अगर तुम्हारे पास बहुत टाइट बजट है और तुम्हें बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन चाहिए तो तुम्हारे लिए लैपटॉप ही बेस्ट रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप्स नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम यूजुअली डेस्कटॉप बनवाते हैं, बट आई नो बहुत सारे लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं और वो लैपटॉप ही प्रेफर करेंगे। तो हम इस वीडियो में लैपटॉप्स की बात करेंगे और चिंता मत करो, अगर तुम लोग डेस्कटॉप भी बनवाना चाहते हो तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून। नाउ हम लोग आते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में, विच इज पर्पस ऑफ लैपटॉप। नाउ एक लैपटॉप बाय करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस लैपटॉप के साथ क्या करने वाले हो। इस चीज को हम एक सिनेरियो से समझते हैं। नाउ मान लो हमें 3 पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए। सबसे पहला पर्पस है गेमिंग। गेमिंग के लिए GPU बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि गेम खेलते टाइम तुम्हें बहुत अच्छे ग्राफिक्स चाहिए होंगे जो कि सिर्फ GPU प्रोवाइड करता है। उस सिनेरियो में CPU कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, बट वहीं पे अगर हम लोग रेंडरिंग की बात करें तो रेंडरिंग यूजुअली 3D मॉडलिंग या फिर वीडियो एडिटिंग की वीडियोस की होती है, और उसमें प्रोसेसर तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, साथ में GPU भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ तुम लोग पूछोगे GPU क्यों इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इसका जवाब है कुछ सालों पहले से जितने भी रेंडर इंजन्स होते थे वो यूजुअली CPU पे चल जाते थे। लाइक कुछ सालों पहले अगर मुझे कुछ रेंडर करना होता था मेरा CPU आराम से संभाल लेता था, बट अगर हम आज की बात करें तो आज CPU से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है GPU, क्योंकि इंजन GPUs का भी सहारा लेते हैं वीडियोस को रेंडर करने के लिए। मान लो तुम्हारे पास एक अच्छा CPU है बट एक अच्छा GPU नहीं है, तो उस सिनेरियो में तुम्हारा रेंडरिंग टाइम कम होगा। बट अगर तुम्हारे पास एक अच्छा GPU है तो तुम्हारा रेंडरिंग यूजुअली पहले केस से ज्यादा फास्ट होगा। तो अगर हम लोग GPU की बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें बता दूं कि GPU तुम्हें सिर्फ Nvidia का लेना चाहिए। नाउ Nvidia का क्यों? क्योंकि Nvidia के कार्ड में काफी बढ़िया वीडियो रेंडरिंग होती है, क्योंकि उसमें CUDA टेक्नोलॉजी होता है जो कि काफी ज्यादा कोर्स का यूज करता है तुम्हारी वीडियो को रेंडर करने के लिए। अगर तुम लोगों ने मीडिया एनकोडर चलाया होगा तो वहां पे एक ऑप्शन होता होगा मर्करी प्लेबैक टू CUDA टेक्नोलॉजी, और जैसे तुम उसको ऑन करते हो तुम्हारा रेंडरिंग यूजुअली से ज्यादा फास्ट हो जाता है। और मैं बता दूं इन दोनों सिनेरियो में तुम्हारा जो बैटरी बैकअप है वो बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही हाई परफॉर्मिंग टास्क है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम अपना चार्जर प्लग करके ही चलाओ। नाउ इन दोनों पर्पस के अलावा एक तीसरा पर्पस भी है, विच इज वर्किंग इन द सेंस कि अगर तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो या फिर हल्का फुल्का टास्क हो लाइक वीडियो चलाना, मूवीज देखना, तो उस सिनेरियो के लिए कुछ लैपटॉप्स हैं जैसे कि एसोस का ZenBook सीरीज, जो कि कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं देती है, बट जितने भी टास्क वो परफॉर्म करती है वो काफी बढ़िया तरीके से करती है और उनका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा होता है। लाइक लिटरली तुम 2-3 दिन तक उसको लेके घूम सकते हो। अगर इन लैपटॉप्स में तुम अपना रेंडरिंग करने जाओगे तो तुम्हारा PC जान छोड़ देगा। तो गलती से भी वर्किंग लैपटॉप्स में कभी भी रेंडरिंग नहीं करना। चलो अभी हमने पर्पस तो क्लियर कर लिया कि हमें लैपटॉप के साथ करना क्या है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। नाउ सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं विच इज प्रोसेसर। नाउ कोई भी लैपटॉप बाय करने से पहले तुम्हें एक अच्छा प्रोसेसर चेक कर लेना चाहिए। अब अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर 2 टाइप के होते हैं, इंटेल के प्रोसेसर और राइजन के। तुमने i3, i5, i7 और i9 तो देखा ही होगा। सिमिलरली राइजन के साथ भी होता है, राइजन 3, राइजन 7, राइजन 9 एंड सो ऑन। जितने भी तुम्हें ये i3, i7 दिख रहे हैं वो सारे इंटेल बनाता है, और राइजन 3, राइजन
7 सिमिलरली Ryzen बनाता है। अब इन दोनों में अगर तुम ऊपर से नीचे जाओगे, लाइक अगर तुम i3 या फिर i9 का कंपैरिजन करोगे तो i9 i3 के कंपैरिजन में ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। इट मींस अगर तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। सेम हिरार्की हमें Ryzen में भी देखने मिलती है। बट अगर हम सबसे पहले वाले सिनेरियो को देखें जिसमें तुम एक अच्छा लैपटॉप लेके आते हो बट वो हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, उसमें भी i7 लगा है, तो सवाल ये उठता है कि वो हाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहा है। इस चीज को समझने के लिए तुम्हें पूरे प्रोसेसर के नाम को देखना पड़ेगा। लाइक अगर हम एक लैपटॉप लें जिसमें इस टाइप का प्रोसेसर है तो तुम लोग देख सकते हो इसमें सबसे पहली वाली डिजिट ये बता रही है तो वो कौन सा प्रोसेसर है, उसके बाद की 2 डिजिट बता रही है कि वो कौन से जनरेशन का है, और सबसे लास्ट में तुम्हें दिख रहा होगा H। इसका मतलब है कि ये जो CPU है वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वर्क के लिए यूज होता है। नाउ से तुम्हें H के अलावा काफी सारी चीजें देखने मिलेंगी लाइक U, G1, G2, Y, तो एक एक करके समझते हैं। इट मींस वो प्रोसेसर बहुत ही लो पर्पस के लिए यूज होता है, बहुत लाइट वेट वर्क लाइक ऑफिस वर्क या फिर उससे भी नीचे। और अगर हम लोग बात करें G1 और G7 की तो ये दोनों प्रोसेसर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं बट हाई परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। अगर तुम लोग वीडियो एडिटिंग की बात करोगे तो ये तुम्हें वीडियो रेंडरिंग में बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, बट अगर कोई ऑफिस वर्क है तो वो उसमें जरा भी दिक्कत नहीं देंगे। और Y सिमिलरली U की तरह होता है, वो भी H की तरह हाई परफॉर्मेंस नहीं देता है बट U से थोड़ी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो अब तुम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेसर तो समझ ही गए होगे, तो हम अपने पिछले वाले सिनेरियो में जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पर्पस की बात की थी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पर्पस थे, गेमिंग, रेंडरिंग और वर्किंग के लिए। अब तुम लोग बहुत अच्छे से बता सकते हो कि तुम्हें किस टाइप का प्रोसेसर चाहिए किस काम के लिए। लाइक अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें वो प्रोसेसर लेना है जिसके पीछे H लिखा है, और सिमिलरली अगर तुम्हें गेमिंग के लिए भी चाहिए तो उसमें भी तुम्हें H टाइप का प्रोसेसर ही चाहिए होगा। बट अगर तुम्हारा कोई भाई ऑफिस में है तो उसके लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप होंगे G1 और G7 वाले। ना तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि तुम्हें किस पर्पस के लिए कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। ना अगर हम अपने सेकंड कंपोनेंट पे आए तो वो है ग्राफिक्स कार्ड। ना अगर हम ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड में तुमने देखा होगा GTX, RTX, Quadro, और कुछ रेयरली ग्राफिक कार्ड में तुमने देखा होगा RX। ना जो RX वाले ग्राफिक कार्ड हैं वो AMD बनाती है, और जो RTX, GTX और Quadro तुम देखते हो वो Nvidia बनाती है। ना AMD का जो RX है वो मैं बहुत रेयरली देखता हूँ और हमारे पर्पस के लिए है भी नहीं, क्योंकि अगर मैं पर्पस की बात करूं तो हमारा मेन पर्पस है गेमिंग और वीडियो रेंडरिंग, जो कि स्पेसिफिकली Nvidia के वीडियो कार्ड्स के लिए ही बनाई गई है। तो हम सिर्फ RTX और GTX की बात करेंगे। तो अगर मैं बजट की बात करूं तो RTX थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और GTX थोड़ा सा कम। तो अगर तुम लोग GTX पे जाते हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होने वाला है, बट अगर तुम RTX पे जाते हो तो वहीं तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी बढ़िया होता है। ना RTX और GTX में हम अंतर कैसे करें। सो अगर तुम लोग RTX लेने वाले हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि RTX में रे ट्रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। ना ये रे ट्रेसिंग क्या होता है, मान लो तुमने 3D में कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और उसी के सामने एक लाइट है, तो तुम ये चाहोगे कि उस ऑब्जेक्ट का शैडो इतना शार्प हो कि जो भी बंदा उस 3D रेंडर को देखे उसको वो रियलिस्टिक लगे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका शैडो बहुत अच्छा आना चाहिए, और वही चीज करती है रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग कैलकुलेट करती है कि तुम्हारी लाइट की सोर्स से जितनी भी लाइट आ रही है वो कहां से बाउंस हो रही है, जिससे वीडियो का जो रेंडर है वो और भी रियलिस्टिक निकले। तो अगर तुम लोग गेमिंग के पर्पस से एक लैपटॉप ले रहे हो तो कंसिडर अ GTX ग्राफिक कार्ड। एंड फॉर वीडियो रेंडरिंग अगर तुम लोग 3D में जाना चाहते हो लाइक सिनेमा 4D या फिर ब्लेंडर वगैरह, तो उस चीज के लिए भी तुम RTX पे जाओ, क्योंकि तुम्हें उसमें रे ट्रेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी मिलेगी। सिमिलरली वीडियो एडिटिंग के लिए तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों में CUDA टेक्नोलॉजी है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे कोर्स प्रोवाइड करती है वीडियो रेंडरिंग के लिए। नाउ कोर्स CPU में भी होते हैं बट GPU के मुकाबले वो काफी कम होते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की है, GPU आजकल यूज होने लगा है रेंडरिंग के लिए। तो अगर तुम लोग Adobe में रेंडर करते हो तो मीडिया इनकोडर में जाके तुम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें लिखा होता है मर्करी प्लेबैक टू CUDA। तुम जैसे इसको स्विच करोगे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा जो रेंडरिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। ना अब तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम्हें किस पर्पस के लिए कौन सा ग्राफिक कार्ड चाहिए। अगर तुम लोग गेमिंग कर रहे हो तो RTX कंसिडर करो, अगर तुम लोग वीडियो रेंडरिंग कर रहे हो तो RTX और GTX दोनों कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि तुम Nvidia का ग्राफिक कार्ड यूज करो। ना हम लोग आते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट में विच इज रैम। तो सिंपली अगर तुम लोग रैम चूज कर रहे हो तो मिनिमम 16 GB तो होनी चाहिए, बट मैंने देखा है यूजुअली अगर तुम लोग 8 GB का मिनिमम रैम लगवाते हो और उसमें वर्क करते हो तो सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा लैग करते हैं। लाइक अगर तुम आफ्टर इफेक्ट में प्लेबैक भी करोगे तो वो प्लेबैक काफी ज्यादा अटकेगा। तो तुम लैपटॉप 8 GB वाला तो ले सकते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उसकी रैम 16 करवा लो एटलीस्ट। और मुझे लगता है कि 16 भी तुम ज्यादा देर तक नहीं चला पाओगे क्योंकि काफी ज्यादा लोड पड़ता है CPU पे। इवन अगर मैं आफ्टर इफेक्ट की बात करूं तो कभी कभी मुझे वो लो मेमोरी का एरर थ्रो कर देता है इवन इफ मेरे पास 16 GB की रैम है। अभी अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी रैम 24
करा ली है, एक 16 की स्टिक और एक 8 की स्टिक। तो अब मुझे वो एरर नहीं आते हैं और मेरा काम काफी स्मूथ चल रहा है। तो अब तुम्हें रैम भी पता है कि रैम तुम्हें कितनी लगानी है, मिनिमम 16 GB। बट तुम 8 GB वाला लैपटॉप ले लो, क्योंकि 16 GB वाला लेने जाओगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा 8 GB वाला ले लो और उसको एक्सटेंड करवा लो। सॉरी फॉर दिस ट्रांजिशन, क्योंकि मैं वीडियो अगले दिन शूट कर रहा हूँ। खैर, हम लोग आते हैं अपने चौथे कंपोनेंट की तरफ, विच इज मेमोरी। तो अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो सबसे बेस्ट होता है SSD, क्योंकि लैपटॉप में SSD सबसे फास्ट होती है एज कम्पेयर टू HDD। तो अगर तुम्हें कहीं भी HDD दिखे तो वहां से भाग जाओ। ऑल्सो HDD मिनिमम 512 GB तो होनी चाहिए। और अगर तुम लोग हैवी वीडियो एडिटिंग करोगे, लाइक मल्टी लेयर वीडियो एडिटिंग या फिर पॉडकास्ट वगैरह, तो मेरा सजेशन यही होगा कि तुम लोग लैपटॉप ले लो जो कि 512 SSD का है और उसको अपग्रेड कर लो अप टू 1 TB, क्योंकि तुम बहुत सारी फुटेजेस से खेलने वाले हो और उसको स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास इनफ मेमोरी होनी चाहिए। और अब अगर हम लोग बात करें अपने पांचवें कंपोनेंट की, विच इज लैपटॉप की स्क्रीन, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक कलर एक्यूरेसी एंड दूसरा फ्रेम रेट। ना फ्रेम रेट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर तुम लोग गेमिंग ज्यादा करने वाले हो एज कम्पेयर टू रेंडरिंग, तो तुम्हारे लिए फ्रेम रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी गेम में हाई परफॉर्मेंस गेम प्ले के लिए तुम्हें हाई फ्रेम रेट चाहिए होंगे, और वो हाई फ्रेम रेट तभी होंगे जब तुम्हारे पास हाई रिफ्रेश रेट वाला लैपटॉप होगा। मैं सजेस्ट करूंगा 144 हर्ट्ज तो होना ही चाहिए। बट अगर तुम सिर्फ काम के लिए ले रहे हो, लाइक तुम्हें सिर्फ वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर रेंडरिंग करनी है या फिर नॉर्मल काम करने हैं, तो तुम रिफ्रेश रेट पे इतना ध्यान मत दो। तुम्हें चेक करना है कलर एक्यूरेसी, एंड कलर एक्यूरेसी के लिए तुम लोग को चूज करना है IPS डिस्प्ले वाला लैपटॉप। यूजुअली IPS डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी 72% होती है, जो कि इनफ होती है किसी भी एस-लॉग फुटेज को एक बहुत अच्छी फुटेज में कलर ग्रेड करने के लिए। तो अगर तुम लोग स्पेशली फिल्म मेकर हो या फिर कलर ग्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो IPS डिस्प्ले वाले लैपटॉप लेना। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो सिंपली चूज एप्पल का M2 Air Pro, जो कि तुम्हें सब कुछ दे देगा। इसकी बायोनिक चिप हैंडल कर सकती है मल्टीपल लेयर्स विद हेवी इफेक्ट्स, और लैग तो भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम इसका बेंचमार्क देखोगे तो ये टॉप पे लाई करता है, मतलब लैग के चांसेस ही नहीं। तो अगर तुम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि तुम्हारा प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट या फिर गेमिंग लैग ना करे, तो तुम लोग सिंपली एप्पल का Air M2 ले सकते हो। एंड नाउ यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। आई होप तुम लोगों को जितने भी कंपोनेंट मैंने समझाए हैं वो हेल्प करेंगे तुम्हें फ्यूचर में एक अच्छा लैपटॉप लेने के लिए। अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूं तो दैट इज Acer Nitro 5, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और अगर तुम लोग को डायरेक्टली वो खरीदना है तो तुम वो भी चूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने जितने भी कंपोनेंट बताए हैं वो उसमें सबसे बढ़िया है। और लास्टली तुम लोग को कोई भी सजेशन हो तो सीधा तुम लोग मेरे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसी के साथ एडिट करते रहो।